हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है जहाँ पे कल का वीडियो एंड हुआ था। तो आज थोड़ी सी अच्छी अच्छी सी बातें कर लेते हैं। चलिए यार, हम हाउसवाइफ ना हर पूरा दिन घर में रहते हैं, दिन भर बस घर को संभालना, हस्बैंड को संभालना, बच्चों को संभालना, न जाने कितनी जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे हम लोग दबे हुए होते हैं ना। वैसे वो बोझ नहीं होता है, उसको बोझ की तरह लेते हैं ना तो ही बोझ लगता है, नहीं तो कोई बोझ नहीं होता। लेकिन हाँ, कभी कभी ना खुद के लिए थोड़ा बहुत जी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपनों का ख्याल रखें, अपनों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना थोड़ा ज़रूरी है। नहीं तो फिर अपनों का ख्याल रखने वाले का ही अगर कुछ ख्याल नहीं रखा हुआ होगा, वो ही खुश नहीं होगी, तो वो क्या अपनों का ख्याल रखेगी। है ना, सही बात है ना। खुद का ख्याल रखने के लिए खुद का खुश होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिन भर बस काम करते रहो, घर में पड़े रहो, फिर खुद को कोसते रहो, उससे तो अच्छा है कि कहीं थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाओ, एक रूटीन सेट कर लो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है रूटीन बनाना। घर के काम ना होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे के ही है। देखो, हम कोई ना बहुत बड़ा तीर नहीं मारते। हाँ, थक जाते हैं, थोड़ा मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, मेंटली भी थक जाते हैं, फिजिकली भी थक जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बस घर 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 और काम 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 करके खुद को बिल्कुल ऐसे बना ले कि बस हम चार दीवारों से बाहर ही ना निकले। और कई बार तो होता है ना कि हम लोग अपने आप को ही कोस कोस के, हाँ यार मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे तो कौन से पहाड़ वो कर तोड़ने हैं, मुझे क्या करना है, मैं घर के काम करूँगी, मोबाइल दिन भर चलाती रहूँगी, रील्स देखती रहूँगी, शॉर्ट्स देखती रहूँगी, और फिर शाम हो जाएगी, फिर से घर के काम हो जाएगी स्टार्ट। नहीं, ये नहीं है हमारी लाइफ। खुद के लिए ना कुछ प्रोडक्टिव कीजिए। सुबह जल्दी उठ जाइए, उठ के घर के काम फिनिश कर लीजिए। घर के काम पूरे होने के बाद फिर खुद के लिए कुछ करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल, तो हम लोग ऑनलाइन भी अर्न कर सकते हैं। अगर सिलाई का शौक़ है किसी को, ब्यूटिशियन मतलब कि ब्यूटी के लगते कुछ काम है करना अच्छा लगता है, मेकअप करना अच्छा लगता है, तो कोई भी काम कर लीजिए यार। बहुत लंबा दिन होता है और बहुत लंबी ज़िंदगी है, कोई एक दो दिन में नहीं फिनिश होने वाला है ये सब। तो क्यों खुद को पिंजरे में बंद करके रखे हुए हो। चलो निकलो उस पिंजरे में से, खुद को आज़ाद कर दो, घर के कामों को करो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि घर के कामों को छोड़ दो, घर वालों को छोड़ दो, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। सबको साथ लेकर चलो। वैसे भी सुबह उठना ना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप आज ही बस अपने आप को मोटिवेट कर लिया और बोल दिया कि चलो आज ही मुझे ना कल से मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊँगी। अगर आप 7 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, तो उससे एक आधा घंटा पहले उठना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे करके खुद को चैलेंज कीजिए, खुद के ऊपर थोड़ा काम कीजिए कि। और एक ना ये चीज़ बहुत अच्छी है, खुद को चैलेंज करना। एक बार आप करोगे ना तो करते करते आपको ऐसी आदत हो जाएगी ना कि रोज़ आप ना कुछ खुद को चैलेंज करते रहेंगे, और उसी से न जाने कब आपकी ये जो आदतें हैं वो कब तक आपका ना एक रूटीन बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अक्सर मेरे साथ ये होता था, मेरे लिए सुबह उठना बहुत बड़ी एक चैलेंजिंग सी बात होती थी। लेकिन धीरे धीरे करके ज़िम्मेदारियों ने तो मुझे सिखा दिया है, तो मैं 5 बजे उठना सीख गई हूँ। मेरे लिए आज भी वैकेशन चल रहे हैं, मैं अभी इस टाइम पे रिलैक्स मोड पे हूँ। देखिए, मैं कोई अभी 5 बजे या 6 बजे नहीं उठती। जब मेरी नींद पूरी होती है तभी मैं उठती हूँ, और खुश होकर उठती हूँ। बिल्कुल भी स्ट्रेस लेके नहीं उठती हूँ। लेकिन उसके बाद ना मोबाइल वोबाइल को टच नहीं करती हूँ, कोई एक्स्ट्रा की फालतूगिरी नहीं करती हूँ। हम लोगों की ना ये एक बहुत गंदी आदत हो चुकी है, आँख खुली नहीं कि मोबाइल हाथ में ले लिया। लेना क्या है उसमें से, क्या आपको देखना है? कुछ भी नहीं होता, बस टाइम पास करना ही होता है। दिन भर का जो हमारा काम का जो 1 घंटा होता है ना, जो उठने के बाद बहुत ज़्यादा हम लोग ना एकदम अलग एनर्जेटिक लेवल पे होते हैं। रात भर सोते हुए होते हैं, मन एकदम शांत हो चुका होता है। दिन भर की जो चिंताएं होती है, व्याकुलताएं होती है, ये सारी ना साइड आउट हो चुकी होती है हमारी। और ऐसे टाइम में हम सो के उठते हैं ना तो बहुत फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हैं। और उस टाइम को आप बर्बाद कर रहे हो मोबाइल के पीछे, तो फिर आपका दिन बर्बाद ही है। और ऐसे करते करते आप ना अपनी लाइफ को भी बर्बाद ही कर रहे हो। उससे तो अच्छा है कि उठते ही सीधा मोबाइल को साइड आउट कर दो, और थोड़ी देर खुद के लिए वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ गर्म पानी पीजिए, कुछ अच्छी हेल्दी ड्रिंक्स लीजिए, और उसके बाद फिर घर के कामों में लगिए। सीधे ही नहीं लगने कहती हूँ मैं। आधा घंटा अगर आप जल्दी उठना स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास आधे घंटे का टाइम है, और वो आधा घंटा अपने लिए यूटिलाइज़ करो।
ना कि उठते ही सीधे सीधे करके कामों में लग जाओ, उससे भी बोर हो जाते हैं हम लोग कि आँख खुली नहीं कि घर के कामों में लग गए हम, फिर उसके बाद क्या यार क्या करना है, रोज़ यही काम, सुबह उठ के सीधा काम। उससे तो अच्छा है कि थोड़े से प्रोडक्टिव हो जाओ, थोड़ा खुद के ऊपर काम कर लीजिए और दिन ब दिन फिर ना आपके अंदर एक ताजगी सी आती रहेगी। अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी खाना बनाइए, टेस्टी टेस्टी नाश्ता बनाइए और हेल्दी सा भी बनाइए। थोड़ा सा हेल्दी और टेस्टी चीज़ों को कुछ अलग करने के ट्राई में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो अगर आधा घंटा उठ के 15 मिनट खुद को दिया है, 15 मिनट कुछ और किया है, तो फिर थोड़ा 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 करके टाइम यूटिलाइज़ कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके न जाने कब ये थोड़ा थोड़ा आपकी लाइफ को क्या से क्या बना देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, मैं एक टाइम पे एकदम लेज़ी, घर की बिल्कुल केयर ना करने वाली लेडीज़ थी। मैं भी कोई सीधे ही नहीं बन गई हूँ, इतना काम करने वाली, खुद को संभालने वाली, घर को संभालने वाली, सब कुछ संभालने वाली ऐसे ही नहीं बन गई। मैं एक ना बिल्कुल लेज़ी थी। फिर मैं खुद को कोसती थी यार कि मैं क्या थी और कैसे क्या हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ना बचपन से 5 बजे उठने की आदत थी। ट्यूशन्स रहते थे मेरे, सुबह 6 बजे के क्लास रहते थे, तो 5 साढ़े 5 बजे उठ के मुझे रेडी होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता था। उसके बाद शादी हो गई, शादी होने के बाद 7-8 साल मैं सास ससुर के साथ रही। फिर हम लोग हस्बैंड को जॉब लगी और वो हम लोग बाहर अलग रहने आ गए। तो उसके बाद ना मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं एक आज़ाद पंछी हो चुकी हूँ, अब ना मुझे सास ससुर को देखना है ना गच, और वैसे करते करते न जाने कब मैं एकदम लेज़ी बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर एक दिन बैठती हूँ सोचती हूँ यार मैं क्या थी और कैसे क्या हो गई, ये सब तो नहीं चलता है। फिर से वही रूटीन स्टार्ट किया, आधा आधा घंटा करके खुद को फिर से मैंने ना वेकअप किया, मतलब एक बार फिर से जगी और फिर से अपने रूटीन में आ गई और न जाने देखते ही देखते कब मैं पहले से भी बेटर बन गई, मुझे ही पता नहीं चला। आज भी जब मेरे घर पे लोग आते हैं, जो लोग मुझे जानते थे उस मेरे लेज़ी टाइम में, वो लोग कहते तू इतनी ज़्यादा कैसे बदल गई। मैंने बोला कोई नहीं, मैंने आधा आधा घंटा करके खुद को संभालना सीख लिया और उसके बाद मैंने अपनों को संभालना सीख लिया और न जाने कब मेरी जो आदतें थी थोड़ी थोड़ी सी, वो न जाने कब मेरा एक अच्छा सा रूटीन बन गया और आज मैं ना एकदम खुश हूँ, हैप्पी हूँ। जब चाहूँ जहाँ चाहूँ चली जाती हूँ। मैंने टू व्हीलर भी सीख लिया था, अपने आप ही सीखी थी, कोई ने मेरे पास बैठ के मुझे नहीं सिखाया है, किसी के साथ बैठ के नहीं सीखी हूँ। और मुझे जो भी काम सीखना होता है, मुझे नई नई चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे जो सीखना होता है मैं किसी का भी सहारा नहीं लेती हूँ, मैं खुद ही कर लेती हूँ। और एक मज़े की बात बताऊँ, मेरा ना आज ही टू व्हीलर आया था, मेरी जो स्कूटी है, और आज एक दिन मैंने चलाया, मैंने लाइफ में कभी नहीं चलाया था। सुबह से शाम तक चलाया और दूसरे दिन मैं सीधा मार्केट लेके चली गई थी, इतने भीड़ भाड़ वाले एरिया में। तो आगे की स्टोरी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, राधे राधे।